आंधी और बारिश का तांडव और प्रशासन के दावों पर आढ़तियों का आरोप। सरकार द्वारा 1 अप्रैल से गेहूं की फसल की खरीद का ऐलान होने के बाद करीब सप्ताह बाद ही अक्सर गोहाना की अनाज मंडी में फसल की आवक होती है, मगर आवक शुरू होते ही इस बार बारिश और आंधी का 2 दिन से तांडव जारी है। हालांकि मंडियों में आई फसल तो तेज धूप से सूख जाती है, मगर खेत में खड़ी फसल को ऐसे में नुकसान होना लाजमी भी है। आवक से पहले प्रशासन ने जमकर रिहर्सल भी की थी कि किसी तरह की दिक्कत न आए, मगर शनिवार को जब मंडियों का हाल जाना तो आढ़तियों ने कुछ और ही बताया। इस बारे में सत्य खबर ने आढ़तियों और मार्केट कमेटी के सचिव सुरेश कुमार से भी बातचीत की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए सारिका की मंडी से ये रिपोर्ट। नमस्कार, सत्य खबर पर भी दर्शकों का स्वागत है। कुदरत के कहर के आगे किसी की नहीं चलती एक बात है। मैंने 15 दिन पहले एक वीडियो शूट की थी खेत में बैठकर कि किसानों का पीला सोना तैयार है और भगवान से दुआ करता है हर किसान, आड़ती और सरकार की 15 दिन ठीक ठाक दे दे ताकि खेत से फसल कटकर सीधी मंडी में आ जाए और मंडी से आड़ती सरकार के गोदामों तक पहुंचा दे। लेकिन कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। कल आंधी और बारिश ने बहुत तांडव मचाया एक तरह से। तो मैं इस वक्त गोहाना की अनाज मंडी में हूँ। भीग गया है रात को जो कल बारिश आई, परसों भी बारिश थी, लगातार 2 दिन से बारिश आ रही है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि कितना नुकसान हुआ है, कितने गेहूं भीगे हैं, उठान का क्या सिस्टम है। पूर्व में जो मंडी एसोसिएशन है आड़तियों की, हमारे साथ हैं प्रधान जी विनोद जी। 2 दिन से मौसम ने और कुदरत ने तांडव मचा रखा है। तो मैं देख रही थी ढेर आया हुआ है, उसके बावजूद भी ट्राली तो आने से रुक नहीं रही। तो कितना नुकसान है मंडी में, गेहूं भीगे हैं, आपको क्या लगता है? पहले तो सत्य खबर को आपके सब दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम जी। देखो जी, ये इस ऊपर वाले से कभी कोई नहीं भाग सकता। बिल्कुल बिल्कुल। 6 महीने से किसान भी इस फसल की ये तो पीला सोना है जी, इंतजार करता है, वो इंतजार करता है। और आड़ती भी इसी दिन की इंतजार में बैठे हैं। भाई गेहूं पक गया, किसान अगर भाई गेहूं हमारे पास आएगा, हम भी सरकार को भरकर भेजेंगे। बिल्कुल। अब 2 दिन से जो बारिश का हो रहा है, वह शाम को आंधी तूफान बारिश आवा है, इससे जो किसान का गेहूं कट जाता है वो तो आड़ती के पास कंडा करवा कर गिर जाता है। हाँ। तो आड़ती का बहुत ज्यादा नुकसान है। और किसान का भी जो खेत में जिसकी कटाई नहीं हो रही ना, हाँ। उसका भी लगभग 25 से 30% का नुकसान इसे बारिश से हो गया जी। बिल्कुल। 5 अप्रैल तक तो इसको थोड़ा सा रोकते हैं 1 मिनट के लिए। 5 अप्रैल तक के धान की थी आवक, वो खत्म होगी, एकदम मंडी भर गई, धान उठी और मंडी भर गई। तो बोली का क्या है अभी तक? देखो जी, गेहूं की कटाई का लगभग 10 दिन के अंदर सारी कटाई हो जाती है। एक जो मशीन आती है ना, एक किसान के पास 20 एकड़ जमीन होती है। हाँ। 20 एकड़ जमीन एक दिन में लगभग 20 एकड़ जमीन कट जाती है कंबाइन से। तो वो 20 एकड़ का एक बार ही गिरेगा। और जिसके पास एक आड़ती के पास 200 300 जमींदार होते हैं, तो वो अनाज आने की अक्षमता तो लगभग 1 हफ्ते की या 10 दिन की रहती है। अराइवल मतलब हफ्ता 10 दिन में हफ्ता 10 दिन में पूरी फसल आने का मंडिया में पड़ जाती है। तो फिर उसके बाद हमारे जो मजदूर है वो भी एक सीमित भर सकते हैं, 1000 कट्टे भर रहे हैं, 2000 कट्टे भर रहे हैं। वो लगभग 1 महीना 1.5 महीना हमारा सीजन चलता है, भरे जाओ और उठान हुए जाएगा, ऐसे सिस्टम चलता है जी। अब की बार जो ये महकमे ने भी बीडिंग में बहुत देरी कर दी। 1 तारीख से सरकार तो कहने लगी भाई 1 तारीख से है। हमारी SDM साहब भी आई, DC साहब भी आए, उनने भी दबाव दिया। ये जो हमारे महकमे है ना, ये बहुत डील करे थे इस बात में, जो बीडिंग करने में। जी। ना तो अब तक लगभग 20% माल गोदाम में पहुंच जाता जी। अभी मतलब एक तरह से तो गोदाम खाली है, गया नहीं है, कुछ नहीं गया जी। सारे 5000 7000 कट्टे गए होंगे, जबकि हमारी मंडी में 30 लाख कट्टे आने हैं। ये तो अगर, हाँ मैं आपसे भी बात करूंगी, अगर यही थोड़ा सा प्रधान जी मुझे इधर, अगर यही हाल रहा, टाइम पे बोली नहीं हुई, उठान नहीं हो पाया, तो वही रास्ता नहीं रहेगा मंडी में। तो ऐसा है जी, बिडिंग नहीं होगी तो उठान कैसे होगा? बिडिंग लिखे, गेहूं सरकारी महकमा लिखेगा जब भी उठान होगा। आपको ध्यान हो कितने महकमों ने खरीद का वो दिया? 3 महकमों की खरीद है जी हमारे। ठीक है। अभी प्रधान जी ने एक बात कही कि अभी तक मतलब बोली नहीं हुई, जो ऑप्शन बोलते हैं जिसको, तो कारण क्या है इधर? मतलब एकदम इतना गेहूं आ गया और बोली टाइम पे हो नहीं रही। ये तो जी अधिकारी बताओगे, क्यों नहीं कर रहे वो? क्या आपकी बात नहीं हुई क्या?
बात तो हम तो कह रहे हैं जी, उनको लिखो हमारे गेहूं। ये तो समस्या खड़ी हो जाएगी। हाँ जी, एसडीएम साहब भी बोल के गई 25% 30% इनको खुला बारदाना दे दो, जबकि हम किसान का गेहूं आ जाए, थारी बीटिंग हो, बीटिंग होने के बाद ये तो बीटिंग होने के बाद अगले दिन बारदाना अवेलेबल करवाना है। हम किसान को तो फ्री कर दें कम से कम। बारदाने की क्या शॉर्टेज है? बारदाने की भी शॉर्टेज है, बारदाना महकमा किसी कोई महकमा दे नहीं रहा पहले तो, भाई बीटिंग होगी जब देखेंगे। ये क्या तरीका हुआ? क्योंकि ट्रांसपोर्ट का, बारदाने का अभी जो दावे किए जा रहे थे कि सरकार की तरफ से और प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, सबने मंडी में बिल्कुल लाइन लगा रखी थी। आज डीसी आ रहे हैं, आज एसडीएम आ रही हैं, तमाम तरह की तैयारियां। तो देख सकते हैं हमारे दर्शक की अभी भी ये तैयारियां आधी अधूरी हैं मेरे हिसाब से। अधूरी नहीं जी, बिल्कुल जीरो है। एसडीएम साहब कहेगी बारदाना अवेलेबल करवाओ, डीसी साहब कहेंगे 25% बारदाना आड़ती के पास पहले होना चाहिए, मतलब बोली लगने से पहले। और अब तक है 25% क्या 2% भी बारदाना नहीं हम अवेलेबल हुआ है हमारे पास। एक और आए हैं आड़ती, मैं इनसे भी जान लेती हूँ। ऐसा ही है कि बारदाना कंप्लीट नहीं आ पा, जबकि अधिकारी दावा कर रहे हैं कि तमाम तरह की तैयारियां। बिल्कुल है जी, ऐसा ही है। और 4-5 तारीख से गेहूं आने लग रहा है। अगर टाइम से हमें बारदाना मिल जाता है और टाइम से बिडिंग हो जाती तो अब यार इतना नुकसान हो रहा है, ये नहीं होता जी, इससे बच जाते हैं। सिर्फ आड़तियों का नुकसान होता है इसमें आड़तियों का ये जी, देखो जमींदार तो गेहूं डाल के फ्री हो गया, तो जो आड़ती के पास गेहूं डाल गया तो फ्री हो गया, इसमें तो आड़ती का ही नुकसान है। भाई ये हर साल तमाम तरह के दोनों फसलों पर, चाहे वो धान की फसल हो चाहे गेहूं की, बहुत तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही मंडी में फसल आनी शुरू हो जाती है वो दावे पूरी तरह से ध्वस्त हो जाते हैं। हम तो कुदरत से या भगवान से मैं अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे कि ईश्वर इनको 10-15 दिन का टाइम दे दे, ताकि किसानों की जो खड़ी फसल है, जो 6 महीने की उनकी कड़ी मेहनत, एक तपस्या है, वो कट के मंडी में आ जाए और प्रशासन या सरकार इनको जो इंतजाम करने हैं इनको पुख्ता कर ले, ताकि आड़ती, किसान और सरकार और प्रशासन के बीच की जो एक कड़ी है ये समूथली चलते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।